हेलो फ्रेंड्स, आपने पिछली क्लास में पढ़ा था सीडीपी के क्वेश्चन पैटर्न के बारे में कि सीडीपी के पेपर में कैसे पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज हम आपको एक सीडीपी का टॉपिक पढ़ाएंगे जिससे सीटेट, यूपी टेट या आगामी 7 जुलाई 2024 को होने वाले सीटेट में लगभग 7 से 8 क्वेश्चन सीडीपी में पूछे ही जाते हैं। टॉपिक का नाम है अधगम। अधगम क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि अधगम है क्या। अधगम जीवन पर्यंत जो हम सीखते हैं, जन्म के साथ हमारी सीखना शुरू होता है और मरने के साथ ही ये ख़त्म होता है। ये प्रक्रिया ही अधगम है। जीवन पर्यंत या जन्म से मरण के बीच जो सीखने की अनवरत प्रक्रिया चलती है उसे अधगम कहते हैं। तो चाइल्ड साइकोलॉजी की भाषा में अधगम मानसिक क्रिया है। दूसरा क्वेश्चन है अधगम का मुख्य घटक क्या है? अभिप्रेरणा है। अधगम का मुख्य घटक अभिप्रेरणा है। तीसरा क्वेश्चन है अधगम में सबसे पहले भूमिका किसकी होती है? आत्मीकरण की होती है। चौथा क्वेश्चन है, एक सेंटेंस है जो पूछा जाता है, अधिकतर पूछा जाता है कि किसने कहा। तो नवीन ज्ञान व नवीन प्रतिक्रिया का अर्जन करने की प्रक्रिया ही अधगम है। ये किसने कहा? वुडवर्ड ने। ये इनकी थ्योरी थी कि जो नवीन सीख रहे हैं या नवीन सीखने पे जो हम प्रतिक्रिया कर रहे हैं उसके अर्जन को क्या कहते हैं? अधगम कहते हैं। ये वुडवर्ड ने बताया था। क्लासिकल स्थिति का प्रतिपादक क्या है? किसने किया? पावलोव ने। पावलोव ने भी अधगम के लिए एक नियम दिया जिसे क्लासिकल स्थिति नाम दिया था। क्वेश्चन नंबर 6 है अधगम में वृद्धि की जा सकती है प्रोत्साहन देकर। क्वेश्चन नंबर 7 है कोहलर का अधगम सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? आप लोगों ने सबने पढ़ा होगा कोहलर का अधगम सिद्धांत अंतर्दृष्टि या सूझबूझ के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, जिसमें उन्होंने सुल्तान चिंपैंजी के साथ अपना प्रैक्टिकल किया था। अगला क्वेश्चन, अधगम का व्यवहार सिद्धांत किसने दिया? क्लॉकहल ने। बहुत पूछा जाता है यूपी टेट में, तो ये क्वेश्चन आना ही आना होता है। क्वेश्चन नंबर 9, क्रियात्मक अनुबंध का सिद्धांत किसने दिया? स्किनर ने। अधगम व्यक्ति में एक परिवर्तन है जो उसके वातावरण के परिवर्तनों के अनुसरण में होता है। किसका कथन है? पील का। प्रभाव का नियम प्रतिपादित किसने किया? थांडाइक का। अगर थांडाइक सीटेट यूपी टेट में ना पूछा जाए तो समझ लीजिए पेपर कंप्लीट ही नहीं होता है, इसलिए थांडाइक तो पूछा जाता है। सीखना विकास की प्रक्रिया की परिभाषा किसने दी? वुडवर्ड ने दी थी। अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार परिवर्तन को अधगम किसने कहा? गिलफोर्ड ने कहा था। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होना ही अधगम है, गेट्स व अन्य ने कहा। अव्यक्त अधगम सिद्धांत के प्रतिपादक टॉलमैन हैं। अगला क्वेश्चन आ जाते हैं, थांडाइक का अधगम सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? प्रयत्न व भूल का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी पाठ सीखने का गणित पर सीखने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसे क्या कहते हैं? सूनंतरण। सूनंतरण वो होता है जिसका किसी से रिलेशन नहीं हो। जैसे अंग्रेजी सीखना है, अंग्रेजी का गणित से कोई लेना देना नहीं है, पर अगर यही कहा जाए हिंदी और अंग्रेजी में तो यहाँ प्रभाव पड़ सकता है। कोहलर ने अपने अधगम संबंधी प्रयोग किस पर किया? चिंपैंजी पर। अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन पर बताया था। स्किनर ने किस पर प्रयोग किया? चूहा और कबूतर पर। अगला क्वेश्चन है, क्रिया प्रसूत अनुबंध के जनक स्किनर हैं। पावलोव ने किस पर प्रयोग किया? कुत्ते पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन अनुबंध सिद्धांत के प्रतिपादक पावलोव हैं। पावलोव का जो सिद्धांत था इसको कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि आपने आगे भी पढ़ा था, अभी मैंने बताया था। आगे क्वेश्चन पढ़ा था आपने क्लासिकल स्थिति का सिद्धांत, तो वो यही सिद्धांत है। इसको कई नामों से जाना जाता है। प्राचीन अनुबंध सिद्धांत के प्रतिपादक, क्लासिक स्थिति के प्रतिपादक सब पावलोव थे। अधिकांश छात्र स्वयं के हाथों से कार्य करेगा तो आत्मनिर्भरता पैदा होती है। जब छात्र स्वयं करता है या कोई इंसान स्वयं अपना काम करता है तो उसके अंदर सेल्फ डिफेंस आता है कि मैं आत्मनिर्भर हो गया हूँ। गेस्टाल्ट का अर्थ है पूर्णाकार। अगला क्वेश्चन, साइकिल चलाने वाला सीख मोटरसाइकिल सीख लेता है। ये कौन सा स्थानांतरण है? धनात्मक स्थानांतरण है। अगला क्वेश्चन, व्यवहार का हिसार थ्योरी का सिद्धांत का संबंध किससे? वुडवर्ड से है। अल्बर्ट बंडूरा द्वारा प्रतिपादित अधगम में प्रेक्षणात्मक अधगम। नेक्स्ट क्वेश्चन, थांडाइक द्वारा प्रतिपादित अधगम के मुख्य नियम 3 थे।
फिर नेक्स्ट है पुनरावृत्ति का सिद्धांत किसने प्रतिपादक किया? स्टैनली हॉल ने। फ्रायर ने सबसे अधिक किस पर बल दिया है? काम प्रवृत्ति पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। अधिगम को कौन से कारक प्रभावित करते हैं? उचित वातावरण, प्रेरणा, परिपक्वता। नेक्स्ट क्वेश्चन है पावलोव के अनुबंधन प्रयोग में पहले किसको उपस्थित किया गया? तो आपने पहले जो पढ़ा है पावलोव का क्लासिकल स्थिति का सिद्धांत, उसमें पहले ध्वनि दी जाती थी, बाद में उसको भोजन दिया जाता था। तो पहले उन्होंने ध्वनि को उपस्थित किया और इसके बाद भोजन को। गेस्टाल्ट किस भाषा का शब्द है? जर्मन भाषा का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं प्रयास एवं त्रुटि का नियम सबसे अधिक प्रयोग होता है गणित में। प्रयास एवं त्रुटि का नियम गणित में ही प्रयोग होता है सबसे ज़्यादा, क्योंकि गणित के सवालों में हम पहले प्रयास करते हैं, फिर कुछ गलती निकलती है, फिर इसलिए प्रयास एवं त्रुटि का नियम सबसे अधिक प्रयोग होता है गणित में। शिक्षा अधिगम प्रक्रिया को प्रारंभ करने से पहले एक कुशल अध्यापक को क्या करना चाहिए? एक कुशल अध्यापक को शिक्षा प्रक्रिया प्रारंभ करने से पहले अधिगम परिस्थितियाँ उत्पन्न करनी चाहिए। तभी जब तक अधिगम परिस्थितियाँ उत्पन्न नहीं हुई तो बच्चा सीखता नहीं है। पहले उसको सिखाने के लिए परिस्थितियाँ उत्पन्न करनी पड़ती, फिर उसको सिखाया जाता है। ये कुशल अध्यापक का गुण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत घटक कौन सा है? तो व्यक्तिगत जो घटक है वो परिपक्वता व आयु है। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी आप अधिक से अधिक सीखेंगे और आपके सीखना जो होगा वो स्थायी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिगम वर्ग प्रदर्शित करता है सीखने में होने वाली उन्नति व अवनति को। जो 6 सिद्धांत किस वर्ग का सिद्धांत है? गेस्टाल्टवादियों का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बार बार दोहराने से अधिगम को बढ़ावा मिलता है, किस नियम पर आधारित है? अभ्यास का नियम है। ये अभ्यास का नियम थार्नडाइक का नियम था। थार्नडाइक ने 3 नियम दिए थे, उसी में से एक है अभ्यास का नियम। गेस्टाल्टवाद के जन्मदाता है वर्दिमर। द्वितात्विक सिद्धांत का प्रवर्तक है स्पीयरमैन। अधिगम वर्ग के कितने प्रकार हैं? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक विद्यार्थी किसी कॉलेज में दाखिला लेने के लिए बहुत परिश्रम करता है ताकि वह प्रवेश परीक्षा में पास हो सके। यह विद्यार्थी किस रूप में अप्रेरित है? आंतरिक। जैसे आप लोग भी सीटेट के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं और कि मेरा सीटेट में 130 आ जाए, तो आप लोग आंतरिक अप्रेरित हैं। जब तक आपको प्रेरणा नहीं मिलेगी तब तक आप काम नहीं करेंगे, इसलिए आप आंतरिक अप्रेरित हैं। कुछ बाह्यकारक भी अप्रेरक होते हैं जो अप्रेरित कर देते हैं। तो ये तो रहे आज अधिगम से रिलेटेड क्वेश्चन। अधिगम से सीडीपी में अधिगम एक ऐसा चैप्टर है जिससे सीटेट में 5 से 7 क्वेश्चन पूछे ही जाने हैं। तो लगभग मैंने सारे वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए जो आपको से सीटेट में पूछे जाएंगे। इसमें से 5 से 7 क्वेश्चन आपका फंसना है। तो ऐसे ही पढ़ने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए हमारे चैनल को और